जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। आज फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। अर्धरात्रि में अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के संयोग से कृष्ण जन्मोत्सव मनाने की परंपरा है। इस साल जन्माष्टमी की तिथि को लेकर लोगों में असमंजस है। कोई 26 तो कोई 27 अगस्त को जन्माष्टमी का त्योहार बता रहा है। आइए जानते हैं कि आखिर जन्माष्टमी किस तिथि को मनाई जाएगी। पंचांग के मुताबिक भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 26 अगस्त को सुबह 3:39 से प्रारंभ होगी और 27 अगस्त को सुबह 2:19 पर समाप्त होगी। ऐसे इस साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 26 अगस्त दिन सोमवार को मनाया जाएगा। क्या आप जानते हैं इस साल भगवान श्री कृष्ण का 5291वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा। कृष्ण जन्माष्टमी को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। तो आइए सुनते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा। श्री कृष्ण के बहुत सारे नाम हैं, गोपाल, लड्डू गोपाल, कन्हैया, मुरली मनोहर। लेकिन लड्डू गोपाल नाम से जुड़ी कहानी आज मैं आपको सुनाती हूँ। बहुत समय पहले ब्रजभूमि में भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही परम भक्त हुआ करते थे, जिनका नाम कुंभन दास था। उनके पास भगवान श्री कृष्ण की एक बांसुरी बजती हुई प्रतिमा थी, जिनकी वह दिन रात सेवा किया करते और उसी मूर्ति को छोड़कर कहीं नहीं जाते थे, क्योंकि उनका मानना था कि अगर वह कहीं चले गए तो ठाकुर जी की सेवा ठीक से नहीं हो पाएगी। एक दिन उन्हें भगवान को छोड़कर जाना पड़ा। उन्हें भागवत पढ़ने का न्योता आया था। वे जाना तो नहीं चाहते थे, परंतु लोगों के बहुत आग्रह करने पर उन्हें जाना ही पड़ा। 4-5 दिनों तक उन्हें सुबह से शाम भागवत करने जाना था। तो जाने से पहले उन्होंने अपने बेटे, जिसका नाम रघुनंदन था, उससे कहा कि मैंने भोग बना दिया है, तुम ठाकुर जी को भोग लगा देना। यह कहकर वह चले गए। जब भोग लगाने के लिए रघुनंदन ने भोजन की थाली श्री कृष्ण की प्रतिमा के सामने रखी तो भोजन करने का आग्रह किया, तो उसने देखा कि भोजन तो वैसे के वैसा ही रखा था। वह तो रोने लगा। उसे डर था कि भगवान को भोजन न करने पर पिताजी उसे डांटेंगे। उसने श्री कृष्णा से कहा कि आप भोजन करने क्यों नहीं आ रहे हैं, पिताजी मुझसे नाराज हो जाएंगे। बालक अबूझ था। वह जानता नहीं था कि पिताजी ईश्वर को भोग कैसे लगाते हैं। वह जिद पकड़कर बैठ गया कि जब तक आप भोजन नहीं करेंगे तब तक मैं भी बिल्कुल भूखा ही रहूंगा। परंतु भगवान नहीं आए। भूख से रघुनंदन व्याकुल हो गया और रोटी भी नहीं खाया। रोते हुए भगवान से भजन करने का आग्रह करने लगा। उसने कहा, मुझे बहुत ही भूख लगी है, आप भोजन करने आए तभी मैं भोजन कर सकता हूँ। बच्चे के भोलेपन और प्रेम को देखकर श्री कृष्ण बाल रूप में प्रकट हो गए। यह देख रघुनंदन बहुत प्रसन्न हो गया। पुत्र ने बताया कि ठाकुर जी ने तो सारे भोजन खा लिया। तब कुंदन दास जी ने सोचा कि बच्चे को बहुत भूख लगी होगी, इसलिए उसने खुद ही सारा भोजन खा लिया होगा। अब तो जैसे यह हर रोज का नियम सा बन गया। कुंदन दास जी भोजन की थाली लगाकर जाते और रघुनंदन ठाकुर जी को भोग लगाते। जब भी कुंदन दास जी प्रसाद मांगते तो एक ही जवाब मिलता कि सारा भोजन तो ठाकुर जी ने खा लिया। कुंदन दास जी ने सोचा कि बेटे का झूठ पकड़ना ही होगा। उन्होंने उसी दिन
लड्डू बनाकर थाली में सजा दिए और छुपकर देखने लगे। रघुनंदन ने रूस की तरह ठाकुर जी को पुकार लगाई। ठाकुर जी बाल रूप धारण करके लड्डू खाने के लिए प्रकट हो गए और प्रभु के चरणों में गिर गए। उस समय ठाकुर जी के सामने लड्डू थे और दूसरा लड्डू उनके मुंह में जाने ही वाला था, लेकिन कुंदन दास जी के आने पर उन्होंने एक प्रतिमा का रूप ले लिया और जमा हो गए। बोले कि हे ईश्वर, मैं हमेशा आपकी भक्ति करता हूँ, परंतु आपने कभी मुझे दर्शन नहीं दिए। पर ये बालक जो भक्ति के बड़े बारे में कुछ भी नहीं जानता, आपने उसे दर्शन दे दिए। ये आपकी कैसी लीला है प्रभु। तभी आकाशवाणी हुई कि बालक का मन सच्चा है, उसका मन निर्मल है, इसके मन में किसी के लिए कोई छल कपट नहीं है, इसलिए मुझे आना पड़ा। जो भी मुझे सच्चे दिल से याद करता है, मैं सदैव उसके साथ रहता हूँ। लड्डू हाथ में लिए हुए कृष्ण जी ने प्रतिमा का रूप ले लिया था। इस रूप को लड्डू गोपाल जी कहा जाने लगा। इसी रूप में उनकी पूजा होने लगी। तो दोस्तों, इसीलिए लड्डू गोपाल जी नाम कृष्ण जी का निकाला गया। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरह की रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री कृष्ण।